इधर दिल्ली की कई अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद अफरा तफरी मच गई। धमकी भरा ईमेल आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के नाम से भेजा गया। उस ईमेल में दिल्ली की साकेत कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, रोहिणी कोर्ट और द्वारका कोर्ट में धमाके की चेतावनी दी गई। और जैसे ही यह धमकी भरा ईमेल मिला, साकेत कोर्ट में हड़कंप मच गया। आनन फानन में दिल्ली की साकेत कोर्ट को खाली करा लिया गया। साकेत कोर्ट में भी बम थ्रेट की धमकी मिली थी और उसके बाद साकेत कोर्ट को अभी खाली करा दिया गया है और बॉम्ब स्क्वाड की टीम जो है वो अभी अंदर है। वहां मौजूद पुलिस के जवानों ने कोर्ट में मौजूद वकीलों को बाहर बुला लिया और गेट बंद कर दिया। और दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि यह धमकी भरा ईमेल आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के नाम से किया गया। जैश ने दिल्ली की 4 अदालतों को निशाना बनाकर वहां धमाके करने की चेतावनी दी और इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गईं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक यह धमकी भरा ईमेल आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के नाम से किया गया। उस ईमेल में दिल्ली की साकेत कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, रोहिणी कोर्ट और द्वारका कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। मेल आई है जैश-ए-मोहम्मद की, जिसके तहत दिल्ली की 4 जिला अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके तुरंत हमने सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ मिलकर कोर्ट को खाली कराया गया। बम की धमकी मिलने के बाद साकेत कोर्ट में जारी सभी काम 2 घंटे के लिए बंद कर दिए गए और वहां चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। धमकी भरी ईमेल में साकेत कोर्ट को उड़ाने की चेतावनी दी गई। इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियों के जवानों ने इस मामले में जरा भी लापरवाही नहीं बरती और वो अपने साथ तमाम उपकरणों के अलावा खोजी कुत्ते भी लेकर आए। उनकी मदद से साकेत कोर्ट के पूरे परिसर की तलाशी ली गई। उन खोजी कुत्तों ने साकेत कोर्ट का एक-एक कोना सूंघा। उनके अलावा सुरक्षा एजेंसियों के जवानों ने कोर्ट परिसर में मौजूद झाड़ियों और पेड़ों में बम की जांच की। इस दौरान कोर्ट के अंदर मौजूद सभी वकीलों को पहले ही बाहर निकाला जा चुका था। कई पुलिस वाले उन्हें कोर्ट के मेन गेट से दूर करते दिखे क्योंकि वहां तलाशी चल रही थी। इस दौरान वहां वकीलों का जमावड़ा लगा रहा और कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से भी सामने आई। उस धमकी भरे ईमेल में साकेत के अलावा पटियाला हाउस कोर्ट का भी नाम था। इसी वजह से वहां भी लोगों की तलाशी ली गई और पटियाला हाउस कोर्ट में सुरक्षा बल के कई जवान तैनात दिखे। उन्होंने कोर्ट परिसर के साथ ही आसपास के इलाकों की तलाशी ली। पटियाला हाउस कोर्ट के वकीलों ने दावा किया कि जांच में वहां कुछ भी नहीं मिला। जांच जो है वो पूरे कोर्ट की पूरी हो गई है और हॉक्स कॉल है, यानी कि कुछ मिला नहीं है। हालांकि इस धमकी भरे ईमेल की वजह से काफी देर तक पटियाला हाउस कोर्ट में भी अफरा तफरी का माहौल बना रहा। उधर दिल्ली धमाके के बाद दिल्ली के अलावा हरियाणा के फरीदाबाद में भी पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया। जांच एजेंसियों के मुताबिक फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही धमाके की साजिश रची गई थी और इसी वजह से पुलिस ने फरीदाबाद के पास के कई गांवों में सघन तलाशी ली। पुलिस की एक टीम खदावली नाम के गांव में पहुंची। वहां पुलिस वालों ने कच्चे मकान हो या फिर पक्के, सबकी तलाशी ली। पुलिस वालों ने मकानों के अंदर जाकर एक-एक चीज खंगाली। इसके अलावा वहां रहने वाले लोगों से पूछताछ भी की। जांच एजेंसियों ने आशंका जताई कि इस साजिश में कई और लोग भी शामिल हो सकते हैं। इसी वजह से पुलिस संदिग्धों के बारे में जानकारी जुटाने में लगी नजर आई और इस सबके बीच दिल्ली धमाके के बाद चर्चा में आई फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर ईडी ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया। दिल्ली और आसपास के शहरों में अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े लोगों के 25 ठिकानों पर ईडी की टीमों ने एक साथ छापा मारा और यूनिवर्सिटी को मिलने वाली फंडिंग का पता लगाने की कोशिश की। छापेमारी इस वक्त ईडी की टीमें एक साथ कर रही है और फंडिंग के बारे में पता लगाया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरह से फंड रेज होता है, कहां से फंड यहां पर पहुंचता था। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में अल फलाह यूनिवर्सिटी के ठिकाने पर छापेमारी के दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात दिखी। सुबह करीब 5 बजे ही ईडी के अफसरों ने अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े लोगों के घर पर धावा बोल दिया। ईडी के सूत्रों ने बताया कि छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए और सूत्रों के मुताबिक ईडी के अफसरों ने यूनिवर्सिटी के फाउंडर और चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी से भी पूछताछ की। दिल्ली पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज कराई थी। उनमें एक एफआईआर धोखाधड़ी के आरोपों से जुड़ी थी, जबकि दूसरी एफआईआर जालसाजी से जुड़ी धाराओं में दर्ज की गई थी। यूनिवर्सिटी में बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ियों का आरोप लगाया गया। छापे के दौरान ईडी के अफसरों ने यूनिवर्सिटी से जुड़ी 9 संदिग्ध शेल कंपनियों की जांच की। सूत्रों के मुताबिक जांच में पता चला कि सभी कंपनियां एक ही पते पर रजिस्टर्ड पाई गईं। फरीदाबाद में मौजूद प्राइवेट यूनिवर्सिटी अल फलाह यूनिवर्सिटी को एक चैरिटेबल ट्रस्ट चलाता है, लेकिन दिल्ली धमाके में शामिल जैश के आतंकियों का कनेक्शन इसी यूनिवर्सिटी से सामने आने के बाद हड़कंप मच गया था और यूनिवर्सिटी जांच के दायरे में आ गई और अल फलाह यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर जवाद अहमद सिद्दीकी के भाई हमूद अहमद सिद्दीकी को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। आरोप लगा कि उन्होंने 25 साल पहले अल फलाह इन्वेस्टमेंट नाम से बनाए गए चिट फंड के जरिए कई लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की थी।
और इसी ठगी के आरोप में उन्हें हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि 25 साल पहले जवाद अहमद सिद्दीकी का परिवार इंदौर के महू इलाके में रहता था और वहां अल फलाह इन्वेस्टमेंट नाम से चिटफंड कंपनी की शुरुआत की गई थी। वहां रहने वाले लोगों के मुताबिक अल फलाह इन्वेस्टमेंट कंपनी में निवेश के नाम पर कई लोगों से पैसे लिए गए थे। लोग जिन्होंने पैसा जमा करा था पैसे मांग रहे थे, किसी के 5,000, किसी के 10, किसी के 50, तो वो इकट्ठा दे नहीं पाए थे, तो इसलिए वो लोग चले गए। इस मामले में पुलिस ने पूछताछ शुरू की और धोखाधड़ी के आरोप में जवाद अहमद सिद्दीकी के भाई को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि आरोप लगा कि जिन लोगों से निवेश के नाम पर पैसे लिए गए थे उन लोगों के पैसे नहीं लौटाए गए। वहां रहने वाले लोगों के मुताबिक उन्हें बहुत ही कम वक्त में पैसे डबल करने का लालच दिया गया था। लेकिन इंदौर के महू इलाके में रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि जवाद अहमद सिद्दीकी ने उनके पैसे नहीं चुकाए थे और रातों रात अपने परिवार के साथ महू छोड़कर दिल्ली आ गए थे। भाई साहब यार ये फ्रॉड ही हुआ था पैसों का भाई का यार, इनका पहला यार। कौन सी कंपनी थी? ये अल फलाह कंपनी थी यार पहले। उनके मुताबिक ठगी के पैसों से ही उन्होंने हरियाणा के फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी बनाई थी। उन लोगों ने आरोप लगाया कि सालों तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं दिल्ली में हुए धमाके के बाद जांच शुरू हुई तो जवाद अहमद सिद्दीकी की अल फलाह इन्वेस्टमेंट कंपनी पर लगे धोखाधड़ी के आरोप का मामला सामने आ गया और पुलिस ने एक्शन ले लिया।